हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पुलिस बाबू मोटिवेशन में। और तो आज हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए दोस्तों। मिस्टर उत्तम कुमार। कहाँ से तक मारा? आगरा से हूँ मैं। आगरा से। यहाँ पे किस पर्पज से यहाँ पे दिल्ली आए हुए हैं? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस तैयारी के लिए। यस। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे अभी 1 वीक हुआ है। 1 वीक। तो यहाँ पे पीजी में रह रहे हो या फिर मैंने रूम लिया है। रूम? उसका रेंट? रूम तो बहुत महंगे हैं काफ़ी, पर वही 3,000 का रूम मिला है अभी वैसे। यहाँ 3,000। सबसे महंगा मुखर्जी नगर है वैसे देखा जाए और तो। कोई एरिया ऐसे जहाँ पे रूम सस्ता मिलता हो? सस्ता तो है ही नहीं मुखर्जी नगर में, तो सब महंगे ही हैं अच्छा, अभी कहाँ ज़्यादा। पर रहते हो आप? मैं यहीं रह रहा हूँ परमानेंट कॉलोनी में। परमानंद कॉलोनी में। उसका मतलब किस तरीके से आपने यहाँ पे रूम लिया है? जैसे कि ब्रोकर के थ्रू भी होता मैंने है। मैंने ऑनर के थ्रू लिया है वैसे। ब्रोकर तो यहाँ पे काफ़ी रुपए ले रहे हैं और एडवांस ले रहे हैं और सिक्योरिटी ले रहे हैं बहुत सारे, और रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे। तो मुझे लगा ऑनर्स पर ठीक लगा, तो वहाँ इतने कम में मिल गए। वैसे सस्ते तो रूम नहीं है यहाँ पे। जैसे कोई बंदा यहाँ पे आता है, जी वो रूम लेना चाहता है, जी। ठीक है, उसको ब्रोकर के थ्रू रूम मिलेगा, उसका क्या प्रोसेसिंग है? जैसे कि ब्रोकर भी देना पड़ता है, सिक्योरिटी भी देना पड़ता है? वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे उसके उसके पास बैकअप है कि नहीं और कैसे मैनेज कर पाएगा वो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हाई प्रोफाइल से होते हैं, तो वो कर लेते हैं मैनेज, है ना। तो हमें तो रहना है ना काफ़ी टाइम तक, इसलिए वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा होता है बच्चे यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू रूम लेते हैं, जब वो खाली करते हैं तो सिक्योरिटी वापस करने का क्या इशू है? वापस नहीं सिक्योरिटी करते नहीं, ज़्यादातर। सिक्योरिटी तो ज़्यादातर अब वापस कर भी देते हैं, कुछ सही होते हैं कुछ नहीं होते तो नहीं करते वो। अच्छा। हाँ। वैसे आपका वहाँ पढ़ाई में बैकग्राउंड क्या रहा है ग्रेजुएशन में? मैंने बीएससी किया है और बाकी एमएससी मेरी कंप्लीट हो गई है। एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है मैंने। और मेरा बस यही है कि यूपीएससी क्लियर करना है मुझे, यहाँ उसी पर से आया हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने? मैंने संस्कृति आईएएस से ज्वाइन कर रखी है। कितनी फीस होगी उसकी? उसकी जीएस की? उसकी फीस है 1 टाइम में है 75 और ठीक 2 टाइम में है 80 है। है। तो आपका ऑप्शनल क्या रहेगा? ऑप्शन तो मेरा हिंदी है, हिंदी साइड। तो यूपीएससी में हिंदी शायद सबसे बेस्ट हिंदी मीडियम का रहेगा, या फिर और कोई चूज कर सकते हैं? नहीं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने हिंदी साइड की है और हिंदी, और मेरा मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जब आप आए तो किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? रूम रेंट को लेके, रूम ढूंढने को हो गया, और आने को हो गया, कहाँ पर रुके, कैसे रुके, क्या करना पड़ा? मैं यहाँ आया तो अब मेरा एक फ्रेंड था, है ना, जो राज है, तो मेरा फ्रेंड था, उसके यहाँ रुका। मैंने काफ़ी देखा, ट्राई किया, देखता रहा, वहाँ पे ब्रोकर मिले बहुत सारे। तो ये रूम क्योंकि वो काफ़ी महंगा मांग रहे थे, 9, 8, 9, 10, 11। तो मैंने कहा मुझे तो कम से कम चाहिए, क्योंकि मुझे तैयारी करनी है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। इसी वजह से मैं आया हूँ प्रिपेयर करनी। तो फिर मैंने ट्राई करता 2 वीक, समथिंग 2 वीक ट्राई किया, तब मुझे एक रूम मिला। तब मैंने ऑनर से बात की, फिर मैं उसमें शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो आप संस्कृत की कोचिंग कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट लगता है हिंदी मीडियम के लिए यही कोचिंग बेस्ट रहेगी, या फिर और कोचिंग ली है? हाँ हाँ, हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। हाँ, क्योंकि अभी ये न्यू कोचिंग खुली है तो थोड़ा भरोसा लोग बच्चों को नहीं हो पा रहा है, जी इस जी। वजह से हाँ जी। डाउट में रहते हैं बच्चे। डाउट में यही है कि जो फैकल्टीज हैं, डॉक्टर यहाँ पे अखिल मूर्ति सर हैं, उनके निर्देशन में कोचिंग चल रही है। और वही है कि कोचिंग खुली है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, यहाँ पे बच्चे आएंगे तो मनोबल बढ़ेगा, और काफ़ी अच्छी क्लास लग रही है। और बाकी अभी थोड़ा पॉल्यूशन चल रहा है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास क्लोज हो गई है, तो इसलिए वजह से बड़ा ऑनलाइन हमने कभी क्लास की नहीं। ऑफलाइन जो चीज़ ऑफलाइन में होती है वो ऑनलाइन में मतलब फ्लो थोड़ा वैसा हो जाता है। तो जैसे यूपीएससी का कोई टाइम पीरियड होता है, कितने मंथ में कवर कराने की बात करती है कोचिंग? यहाँ पे वही करते हैं 11 से 12। 11 से 12 मंथ हाँ। कंप्लीट। लेकिन मैंने सुना है कि शायद 18 मंथ लग जाते हैं यहाँ पे कराने के पूरा। हाँ वैसे ये बात सही है, 18 में समथिंग लग जाते हैं, क्योंकि और भी उसमें प्रोसेस होती है, और भी उसका मतलब कोर्सेज होते हैं उसके। सी सेट है और सी सेट है, ऑप्शनल का भी अलग होता है। तो कम से कम ये मान लीजिए आप 1.5 साल मान लीजिए आप वैसे तो। जैसे बच्चों को होता है कि जीएस की फीस होगी 75,000 जिसकी जी। संस्कृति की। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, यूपीएससी का पूरा सेट हो गया, जिसमें सी सेट ऑप्शनल और एसए और क्या बोलते हैं जो भी है, एस सी जीएस का, तो उसका पूरा बैकअप कितने का पड़ जाएगा समथिंग? उसका तो ये मान लीजिए आप 180 का पड़ता है। 180। 180 2 लाख का अप्रोक्स चलते हैं हम वैसे। क्योंकि आप देखिए काफ़ी यहाँ पे जो दिल्ली में आ रहे हैं बहुत सारे लोग किसान फैमिली से हैं और अच्छे फैमिली से हैं। तो आप बताओ किसान फैमिली से आए, वो भी कहीं से कहीं मैनेज करके आएंगे, है ना, देख के आएंगे हमें कहाँ रहना है, कैसे उसकी फीस भरनी है, खाना देना है। तो उसी हिसाब से, क्योंकि फीस तो अब आप जानती हैं मुखर्जी नगर सबसे दिल्ली का सबसे महंगा एरिया, क्लासेस भी 1 लाख से सब ऊपर ही हैं फीसेस जो हैं।
कुछ बच्चों का मानना है कि घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, उसमें जी। आपका क्या सोचना है? हाँ, बात सही है, घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, पर जैसे क्या है, कोई किसी को गाइडेंस नहीं मिला है, गाइडलाइन नहीं मिली है, तो वो कोचिंग सबसे बेस्ट है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी कोचिंग ले रहा हूँ। पर ये भी है, लोग घर पे, और ऐसा नहीं, कोचिंग करके सेल्फ स्टडी करके भी निकाला जा सकता है, लोगों ने काफ़ी निकाला है। और और कोचिंग वाले भी सेल्फ, ऐसे नहीं होता कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले भी यही बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी भी करना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का मानना होता है कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम को लेकर बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा हो रही है, हिंदी मीडियम में कम हो रही है। उसका मानना आपका क्या है? उसका यही है, वो एक रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट तो ज़्यादातर सीबीएसई, इस बार भी सीबीएसई का रहा है, इंग्लिश मीडियम का रहा है, और यूपी का थोड़ा कम रहा है। पर देखा जाए, इंसान अपने ऊपर भरोसा रखे और अपनी एजुकेशन पे, और सबसे बड़ी चीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखे, फोकस बनाए रखे, तो इंसान कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ठान ले तो मैं ये कर सकता हूँ, वैसे कोई चीज़ आईएएस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर इंसान ठान ले तो वो कर सकता है, अचीव कर सकता है। सी सेट को लेकर बच्चों का डाउट होता है जो हिंदी मीडियम से रहते हैं, उनको हाँ परेशानी आती है क्वालिफाई करने में। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है फिर इसका? सर, नहीं, सीसीएट का मैं ये कहूँगा कि कोई चीज़ जैसे आप पे नहीं आ रही तो सर से पूछ सकते हैं, और बाकी आप उसमें गहन से पढ़िए, जो आपको जरूरी रटना नहीं है, उसे समझना है। कोई चीज़ नहीं आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, यही हो सकता है, कि हम जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो आप खुद नहीं कर सकते। और क्या बोलते हैं इसका, निबंध का कैसे करना है आपको? निबंध का होता है कि अलग से पे करना पड़ता है या खुद से ही करोगे इसको? नहीं नहीं, अब यहाँ पे तो मतलब पे करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब मैं भी नया स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बाकी यहाँ पे जो शेड्यूल रहेंगे और जो एजुकेशन है, तो मैं तो करने ही आया हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर ही करना है, इसी वजह से, क्योंकि मैं तो लूंगा ही, तो मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं ज़्यादा। तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो, कोई पार्टनर ले रखा नहीं है? नहीं, मैं अकेला ही रह रहा हूँ। तो अकेले रहने में बेनिफिट है या फिर दोनों दो लोगों के साथ में शेयरिंग करने में? नहीं, वैसे एक फ्लैट होना चाहिए, उसमें 2 रूम्स होना चाहिए, मतलब एक ही रूम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एकांत मांगती है। जब तक आप एकांत में रहेंगे आप, तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, मेंटेन करके रहना चाहिए, क्योंकि हमें यूपीएससी जो एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, पर हम एक एक स्थान मांगती है, जो कि एकांत। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो लोग ज़्यादातर पीजी की तरफ आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ जी। क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद पीजी में खाना मिलेगा, सब सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। लेकिन पीजी के मामले में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्टैंडर्ड आते हैं कि उसमें एसी हो, पीजी में खाना भी हो, सब देखो इमेजिन करने पड़ती है। जो एक आईएएस बनता है ना, वो ये सब नहीं देखता, वो अपनी अपनी सोचने की बात है, क्षमता है। पर मेरा मेरा ये कहना है कि आपको जैसा मिल जाए ना, जैसे जैसे ठीक है कि मेन चीज खाना होता है, आपको थोड़ा बहुत खाना खाना, नींद भी ना आए, और मतलब मेन चीज है अपने अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। ये नहीं कि हमारे में एसी लगा हो, गीजर हो, ये चीज, क्योंकि देखो परिस्थितियां परमानेंट नहीं होती, पर हम मैनेज करेंगे तो हमें काफी टाइम तक रहना है ना। पीजी को लेकर और रूम को लेकर कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? वो तो अब वही अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए तो रूम ही बेस्ट है, क्योंकि पीजी तो पीजी होता है, क्योंकि उसमें क्या है, छोटा सा रूम होता है, और उसमें आप देख भी चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सुविधाएं देते हैं, अच्छा है, पर हम लोग वो चीज़ नहीं देख पाते जो चीज़ रूम्स में होती है, जो हम चीज़ हम खुद देखते हैं अपने रूम में, या हम जैसे हमने खाना हम बना रहे हैं तो उस चीज़ को लेके आए तो हम खुद कर सकते। पीजी वाला क्या है, वो खुद लेके आते हैं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं सब। नहीं, पीजी में बाउंडेशन हो जाती है कि 10 बजे के बाद एंट्री नहीं है, फ्रेंड ने अलाउ नहीं है, ये सारी हाँ। चीज़ें होती हैं। तो रूम पे एंट्री होती है फ्रेंडों की? नहीं, एक्चुअली क्या है, तो पीजी अब इतना तो नहीं है, लेकिन जहाँ ऑनर रहता है वहाँ तो आपके फ्रेंड नहीं आ सकते, मैं देखा जाए वैसे, और जहाँ कोई पीजी है, कोई फ्लैट है, तो वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे तो एंट्री है और फ्रेंड्स आ सकते हैं। और रूम की बात करें, अपने एरिया की इधर साइड बात करें, जैसे कि वजीराबाद हो गया, नेहरू हाँ विहार हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, हाँ। और भाई परमानंद हो गया, और इन तीनों को कंपैरिजन किया जाए तो सबसे रूम का जो रेंट है किस एरिया में कम से कम है? अब मैं देखा जाऊँ तो सबसे ज़्यादा जो वजीराबाद में कम है, कम से कम देखा है वजीराबाद में। वजीराबाद में? उससे तो फिर है ही नेहरू विहार है, अगर आप मुखर्जी नगर है, और आप ब्राउन कॉलोनी, ये तो सबसे